स्टॉक कहां से सेलेक्ट करें और कौन सा ऐसा स्टॉक होगा जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। अब उन स्टॉक्स में से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे और कौन सा ऐसा स्टॉक होगा जिसमें आपको पता होगा कि उसमें आपको आज अच्छा बेनिफिट या अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ह्यूमन नेचर है भाई, जहां पे भी बहुत ज्यादा वैरायटी और बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वहां इंसान कभी भी खुद को जो है सेटिस्फाई फील नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मन में ये जरूर रहता है कि अरे यार ये ना लेके वो ले लिया होता तो हो सकता है उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाता, अगर वो ले लिया तो फिर मन में आता कि अरे धत तरीक की पहले वाला क्यों छोड़ दिया, उसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है वो हर किसी के मन में रहते ही है, क्योंकि हम सब इंसान है और ह्यूमन नेचर से अलग हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन एंड टिप्स हैं जिनकी मदद से जो है हम अपने स्टॉक सिलेक्शन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। इनको हम आगे एक एक कर जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर हेलो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हम और आप रोज ऐसे ही मिल सके। तो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहला जो मेथड है वो हमें ये देखना चाहिए कि जो स्टॉक आप चुन रहे हैं वो हाई वॉल्यूम है कि नहीं। अब ये कैसे देख सकते हैं, इसके लिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए आपको एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे इक्विटी, मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्विटी, इस इक्विटी पे जाना है। इक्विटी पे जाने के बाद मोस्ट एक्टिव इक्विटीज जो है इस पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये वॉल्यूम सेलेक्ट करना है। यहां से आपको जो है हाई वॉल्यूम स्टॉक्स मिल जाएंगे और मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स मिल जाएंगे। मतलब ये जो आपको करना है ये आपको मार्केट शुरू होने के आधे घंटे बाद करना है, 15 मिनट बाद नहीं, आधे घंटे बाद करना है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही मार्केट खुलता है वो सोचते हैं कि हम अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर ले, जैसे कि मार्केट कहीं भाग जाएगी। तो भाई मार्केट तो नहीं भागेगी लेकिन आपका पैसा जरूर भाग जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको। तो कम से कम आधे घंटे तक जो है आपको कोई ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं करना है। जब आपको एटीपी को और एटीआर को सेटल होने देना है, मार्केट में जो भी उथल पुथल है उसको सेटल होने देना है। और हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा तेजी में है और अगर आपको कोई ट्रेड मिल भी रहा है तो मेक श्योर कीजिएगा कि कम से कम 15 मिनट कोई ट्रेड मत लीजिएगा। मतलब 9:15 से 9:30 तक जो है कोई ट्रेड मत लीजिएगा, उसके बाद ही कोई लीजिएगा अगर आपको बहुत जल्दी है तो। अदरवाइज आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप जो है 9:45 के बाद ही ट्रेड ले, वही बेस्ट टाइम होता है। आधे घंटे में जो पहले के पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं उनको जिनको बेचना होता है वो बेच लेते हैं, जिनको खरीदना होता है वो खरीद देता है, तो एटीपी थोड़ा सेटल हो जाता है। उसके बाद आधे घंटे बाद भी जो आपको मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, इक्विटीज स्टॉक्स देखेंगे उनमें आपको ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है आज के मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं आइडिया, यस बैंक, जोमेटो, सुजलॉन, इसके बाद आपका है महाबैंक, ये आईआरएफसी हो गया। तो ये सब जो भी है ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है, तो आपको जो है इनमें ही ट्रेड लेने के बारे में सोचना है। तो आप सोचिए कि इतने सारे स्टॉक में आपको इतने स्टॉक्स मिल गए, अब इनमें से आपको और भी कैसे सेलेक्ट करना है। सेकंड चीज देखिए, अगर आपको इनमें से कुछ वॉल्यूम के हिसाब से कुछ पसंद नहीं आ रहा है, एंड आई एग्री कि देखिए आइडिया जो है, आइडिया कितने का चल रहा है, 9 रुपए का, 8 रुपए का चल रहा है, तो उसमें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। यस बैंक भी कम दाम का है, ऊपर से आप देख रहे हैं सुजलॉन, जोमेटो, ये सब काफी कम कम रेट के हैं, जिसमें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है आपके मन मुताबिक प्रॉफिट ना मिले। तो अब मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स ऐसा आज दिन है जिसमें सारे जो स्टॉक्स दिख रहे हैं वो काफी कम कम प्राइस के हैं। तो अब इसको जो है कैसे हम और भी, इनके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम पसंद नहीं आ रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से जो ट्रेड मोस्ट एक्टिव है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको वैल्यू पे जाना है। देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पे आएंगे तो आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनका रेट थोड़ा ज्यादा है और जो साथ ही साथ मोस्ट एक्टिव भी है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको जो स्टॉक्स दिख रहे हैं ये अदानी पावर हो गया, बीएससी हो गया, कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो, अदानी ग्रीन, आइडिया, रिलायंस, एक्सिस, एचडीएफसी, तो ये सब आपको जो है थोड़े अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे, जिनमें जो है अगर आप ट्रेड करेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको उस स्टॉक्स में जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए जो स्टॉक 1000 के ऊपर का हो। 1000 के ऊपर का
का मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो भी प्राइस 1000 के ऊपर होगा, आपको पता है कि स्टॉक्स हो या मार्केट हो, वो कभी भी प्राइस के हिसाब से नहीं बल्कि परसेंट के हिसाब से चलती है। और अगर आप 1% भी लेंगे, अगर आपका जो स्टॉक है वो 1% भी अप या 1% भी डाउन जा रहा है, मतलब 1000 का 10 रुपए, मतलब 10 रुपए का ऊपर नीचे वो जा रहा है। अब 10 रुपए के से भी कम अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा और आपका मन नहीं लगेगा। फिर वही होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग या कुछ और करेंगे, रूल्स तोड़ेंगे, तो फिर आपका लॉस हो सकता है। इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि जब भी आप इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं तो 1000 के ऊपर का मिनिमम प्राइस आप सेलेक्ट करें। बाकी और जितना ज्यादा का सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं अगर आपकी जगह पे होती, मैं अपने लिए जो है 1500 के ऊपर का ही सेलेक्ट करती, क्योंकि 1% पे भी 15 रुपए के आसपास का मुझे जो है प्राइस मिल जाएगा, तो वो मेरे लिए ठीक रहता। 1500 के ऊपर आप 2000, 2500, 3000 जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उतना जा सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उस स्टॉक का प्राइस जितना ज्यादा होगा उसका परसेंटेज ऑफ वैल्यू उतना निकलेगा, तो आपको बेनिफिट भी उतना होगा एज वेल एज आपको लॉस भी उतना हो सकता है। अगर आप अच्छे से रूल फॉलो करते हैं और वाकई में ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना चाहते हैं तो 1000 के ऊपर का ही स्टॉक सिलेक्शन कीजिएगा। तो आपने वॉल्यूम देख लिया, फिर आपने वैल्यू देख लिया। आपको कई स्टॉक्स ऐसे दिख रहे होंगे जो वॉल्यूम में भी जो है यहाँ पे दिख रहे हैं और वैल्यू से भी यहाँ दिख रहा है, जैसे कि जोमेटो हो गया, आइडिया हो गया। तो ये जो चीजें हैं आपको वॉल्यूम और वैल्यू के हिसाब से मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इन्हीं स्टॉक्स में आप पूरे दिन में ट्रेड करें। तो यहाँ तक तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब इसके आगे नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं। तो हमें वो स्टॉक चुनना है जो हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स हो, मतलब वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो उसमें। अब वो कैसे पता चलेगा जी? बिल्कुल पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा। देखिए, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सारा कुछ जो है ना सब आपको एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, मोस्ट वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को आप अपने डीमेट अकाउंट के जो भी ऐप होंगे उनसे भी चुन सकते हैं। आप यहाँ एनएससी इंडिया वाले वेबसाइट से भी चुन सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, व्यू ऑल इंडिकेट्स पे जाना है। यहाँ पे जब आ जाएंगे तो आपको निफ्टी 100 में जो है ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढने हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी 100 में जो भी वॉल्यूम होता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसा कि आपने देखा, वॉल्यूम भी होता है, मोस्ट एक्टिव भी होता है। तो आपको उन्हीं स्टॉक्स में से चुनने हैं जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो, सेकंड वॉलेटिलिटी ज्यादा हो। तो अब वॉलेटिलिटी कैसे पता चलेगी? वॉलेटिलिटी आपको पता चलेगी चेंज परसेंट रेट से। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है परसेंटेज चेंज, मतलब कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें कि काफी ज्यादा चेंजमेंट आ रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहा है। हम सबको पता है कि ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट तभी होगा जब हमें वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, मतलब मार्केट ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी, मतलब मार्केट किसी एक साइड में चलनी चाहिए। अब वो ऊपर जाए या नीचे आए, दोनों तरफ से अगर साइडवेज मार्केट हो गई तो फिर हमें जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा चार्जेस वगैरह देने होंगे, ब्रोकरेज वगैरह देना होगा, तो लॉस ही होगा। तो वो हमें नहीं करना है। तो इसका बस एक ये तरीका है कि आपको चेंज जो दिख रहा है ना, चेंज परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज में खेलना है। परसेंटेज में अगर आप इसको करेंगे तो देखिए, जैसे ही आप परसेंटेज पे करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है इसमें जोमेटो में आज आपको 5% का मूव देखने को मिला है। एनटीपीसी आप देख रहे हैं, वहां पे भी आपको मोस्ट एक्टिव में भी जोमेटो दिख गया था, यहाँ सेकंड में भी जोमेटो दिख गया है। मतलब हमारे दोनों ही नियमों पे जो है जोमेटो आज खरा उतरा है। मतलब अगर आज के दिन पे आप जोमेटो को सेलेक्ट करते ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, तो फिर आपको क्या होता, जोमेटो में अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो यहाँ आपको जोमेटो मिल गया, एनटीपीसी मिल गया, ट्रेंड्स मिल गए, आईसीआईसी जीआई मिल गया, अदानी ग्रीन भी मिल गया। तो देखिए, वहां मोस्ट एक्टिव में आपको अलग अलग मिल रहे थे, मोस्ट वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में अलग अलग स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो काफी ज्यादा आपके पास अभी भी वैरायटी मिल जा रही है, और उसमें भी जो दोनों में मिल रहा है वो है जोमेटो। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। जब जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा 9:45 के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। तो जो आपका आधा घंटा मिल रहा है ना, उसको आप ऐसे बर्बाद मत करिए, उसको आप अपने लिए जो है स्टॉक सिलेक्शन करने में वो आधा घंटा लगाइए और उसके बाद प्रॉपर रिसर्च करके ही ट्रेड लीजिए, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगी। अब जब आधे घंटे में आप रिसर्च करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बार बार हो सकता है 2-3 स्टॉक ऐसे हो जो आपके हर पैरामीटर में दिख रहे हो और हर पैरामीटर में मिल रहे हो। जैसे अभी जोमेटो आपको दिखा, जोमेटो वहां पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा। तो आधे घंटे रिसर्च करने से यही होगा कि आपको जो बार बार स्टॉक्स दिख रहे होंगे उन स्टॉक्स में ही आप ट्रेड करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
आपको क्या करना है, सेक्टर एंड न्यूज वाइज जो है स्टॉक सेलेक्ट करना है। अब सेक्टर और न्यूज वाइज स्टॉक सेलेक्ट करने का क्या मतलब बनता है, देखिए आपको न्यूज तो देखना होगा, जो स्टॉक्स हैं जैसा कि मैंने बताया 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, उनमें आपके लिए कौन सा बेस्ट स्टॉक है ये ढूंढना थोड़ा तो मतलब चैलेंज वाला काम तो है। तो इसके लिए आपको न्यूज देखना चाहिए, आपको बिजनेस से रिलेटेड न्यूज देखते रहना चाहिए, जिसमें जो भी स्टॉक्स होंगे जो कि न्यूज में होंगे, जैसे किसी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या किसी में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बैड न्यूज हो गई, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज हो गई, उस न्यूज की वजह से जो सेक्टर इफेक्ट होंगे और उस सेक्टर में जो भी स्टॉक्स है वो भी इफेक्ट होंगे, तो उनमें आपको ट्रेड करना है। तो ऐसे करके रिसर्च करना पड़ेगा, आपको न्यूज पे देखना पड़ेगा, पर डे न्यूज देखना पड़ेगा। अब आप न्यूज सोच रहे हैं कि कहां से देखें, तो बिजनेस वाला न्यूज देखिएगा, जी बिजनेस काफी अच्छा न्यूज चैनल है, मैं ज्यादातर देखती हूँ, तो आप भी वहां से न्यूज देख सकते हैं। मॉर्निंग से ही जो है वहां पे बहुत सारे न्यूज दिखाने लगते हैं, तो जो भी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज होंगे वहां पे जी बिजनेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी न्यूज है जो कि सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि आपका एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ऐसे अगर सेक्टर वाइज है तो आप उस सेक्टर के स्टॉक्स को जो है खोल लीजिएगा, या फिर अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो है न्यूज है तो उस स्टॉक को खोल लीजिएगा। ऐसे करके आप जो है स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। अब ट्रेंडिंग स्टॉक कहां से मिलेगा, तो देखिए ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए बहुत सारी ऐसी साइट मिल जाएगी जहां से आज के दिन पे जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए मैं यूज करती हूँ स्टॉक एज, ये कोई जो है स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली यूज करती हूँ इसीलिए मैं बता रही हूँ। आप जो है यहाँ स्टॉक एज देख सकते हैं। स्टॉक एज को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको मेन पेज पे ही लॉग इन करने के बाद ट्रेंडिंग स्टॉक्स का मिल जाएगा ऑप्शन। अब देखिए सिंपल यही से आपको वन क्लिक में ये सारे स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें जो है 12% का मूव आया है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें 11% का मूव आया है, इसमें आप देख रहे हैं 9% का मूव आया है। तो ऐसे करके मोस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको मोस्ट विजिटेड स्टॉक्स भी दिख रहे हैं, और यहीं आप इसके बगल में देखेंगे तो आपको वॉल्यूम स्टॉकर्स, जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया वॉल्यूम वाइज और वॉलिटिलिटी वाइज, फिर ये आपको मिल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, निफ्टी 100 के ही नहीं बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। आपको अगर निफ्टी 100 के स्टॉक्स को केवल सेलेक्ट करना है, जो कि करना चाहिए, तो आप एनएससी इंडिया में जैसा मैंने पहले दिखाया वहां से आप जा सकते हैं। और अगर आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखने हैं तो आप यहाँ स्टॉक एज से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको मोस्ट विजिटेड और वॉल्यूम वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि निफ्टी 100 के अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको इसमें से छांटना होगा कि निफ्टी 100 के कौन से हैं। लेकिन वहां एनएससी इंडिया में आपके पास है वैसा कि आप निफ्टी 100 का ही देख सकते हैं। तो बस यही दोनों डिफरेंस है। बाकी इसीलिए मैंने जब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात आई तो मैंने फिर स्टॉक एज का नाम लिया। ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए आप यहाँ आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आपको रिजल्ट्स पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए। हर क्वार्टर में जो है हर स्टॉक जो है अपना रिजल्ट इशू करती है, और रिजल्ट के हिसाब से जो है स्टॉक्स में मूवमेंट आते हैं। इसीलिए जब भी क्वार्टर में रिजल्ट्स आने वाले हो तो आपको पहले से डेट देखनी चाहिए कि आज के डे पे या फिर एक दिन पहले आप देखिए कि कल के डे पे कौन कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जिसके रिजल्ट आने वाले हैं। अब आप कहां से देखेंगे, तो स्टॉक एज में बड़े आराम से दिख जाता है। यहीं पे आप साइड में देखिए न्यूज एंड अपडेट्स दिख रहा है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए न्यूज एंड अपडेट्स दिख रहा है, यहाँ पे आ जाइए। और इसके बाद ये आपको रिजल्ट का सेक्शन मिल रहा है, इस रिजल्ट के सेक्शन पे आप आ जाइए। तो यहाँ पे आप जब आएंगे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपकमिंग यहाँ पे है। अपकमिंग में आपको दिख रहा है 15 जनवरी को कौन कौन से स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ओरेकल फाइनेंशियल, एलएनटी टेक्नोलॉजी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनके 15 तारीख को आएंगे। आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपको देखिए कितने ज्यादा है 15 तारीख को जिनका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि क्वार्टर दिसंबर में खत्म हुआ है तो जनवरी में इनके रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं 18 तारीख को, देखिए 17 तारीख को कितने स्टॉक है जिनके आएंगे। उसके बाद 16 तारीख को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डेट आपको दिख जाएगा, यहाँ पे डेट दिखेगा, फिर 17 तारीख, ऐसे करके डेट वाइज जो है आप एक दिन पहले ही देख सकते हैं किसी स्टॉक में रिजल्ट आने वाले हैं। तो उन स्टॉक्स का जो है आप लिस्ट बना लीजिए और उस पर नजर बना के रखिएगा और देखिएगा कि जिनका रिजल्ट आने वाला है वो मोस्ट एक्टिव और मोस्ट वॉलिटिलिटी वाले स्टॉक्स में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग जरूर करिएगा। मुझे पता है आपको लग रहा है कि यार कितना मेहनत है स्टॉक सिलेक्शन में, इतना मेहनत, तो जी हाँ, स्टॉक
सिलेक्शन में इंट्राडे के लिए मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि ये बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में आपका पहला साल हो ना ट्रेडिंग में, तो फिर आपको एफएनओ की जगह पे थोड़ा इंट्राडे स्टॉक में ही करना चाहिए। मैंने भी स्टार्टिंग में किया था। थोड़ा सा हाँ चार्जेस ज्यादा लगते हैं, आई एग्री, और थोड़ा सा इसमें है कि थोड़ा स्टॉक वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन देखिए आपका कैपिटल तो जीरो नहीं होता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और स्टार्टिंग में हमें कैपिटल की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो कैपिटल अगर जीरो नहीं करना है, कैपिटल बचाना है, साथ में अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, चार्ट्स देख के एक्सपीरियंस गेन करना है, तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग को करें। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बॉस, बिना मेहनत के क्या मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तरीके की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स मिल गए, मोस्ट वॉलिटिलिटी वाले स्टॉक्स मिल गए, रिजल्ट वाले स्टॉक्स मिल गए, न्यूज मिल गया, सेक्टर वाइज मूवमेंट मिल गया, मोस्ट चेंज वाले स्टॉक्स मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टेक्निकल एनालिसिस। आपको क्या करना है, जो आधे घंटे का समय आपको मिल रहा है, उन आधे घंटे में आपको जल्दी से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। स्टॉक सेलेक्ट करके सबको जो है आपको क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन से स्टॉक है जिसमें सबसे अच्छा इंडिकेशन आपको मिल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में तो बहुत कुछ है। टेक्निकल एनालिसिस आप इंडिकेटर वाइज भी कर सकते हैं, प्राइस एक्शन वाइज भी कर सकते हैं, कैंडल वाइज भी कर सकते हैं, पैटर्न वाइज भी, चार्ट पैटर्न वाइज भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, बस एक चीज में आप एक्सपर्ट बनिए। चारों तरफ मत सोचिए कि चारों तरफ वो करना है, एक चीज में एक्सपर्ट अगर आप बन जाएंगे तो आप जो है इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में भी जो है काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि आप बोले कि अरे यार इतने सारे स्टॉक्स में मैं किस किस का चार्ट खोल के देखूंगा कि किस में जो है इंडिकेशन मिल रहा है। तो इसके लिए एक वेबसाइट आती है चार्टिंग, जो आप देख सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मैंने यूज किया है, इसको बहुत यूज किया है स्टार्टिंग में। अभी मैं स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, इसलिए मैं अभी यूज नहीं करती हूँ, पहले मैंने किया है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कई सारे आप स्क्रीनर्स लगा सकते हैं, और स्क्रीनर्स लगा के जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपका दिख रहा है 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ना यहाँ पे देखिए कितने सारे ऐसे जो है जो जिसपे 15 मिनट पे ब्रेकआउट मिला है, वो आपका स्टॉक यहाँ पे खुल के आ गया है। तो ऐसे करके यहाँ स्क्रीनर जो है आप लगा सकते हैं, रन करा सकते हैं। अब देखिए इसमें स्क्रीनर कैसे लगाते हैं, ये एक पूरा अलग टॉपिक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको जो है चार्टिंग के पे एक वीडियो चाहिए, तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे जब आप स्क्रीनर अपने हिसाब से लगा सकते। अब मान लीजिए कि आपका जो कंडीशन है ना, आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि जिसमें भी हैमर बन रहा हो, जो भी हैमर कैंडल बन रही हो जिस भी स्टॉक में, उसमें मुझे एंट्री करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रही हूँ। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको लगा कि जिसमें भी हैमर बन रहा हो मैं उसमें एंट्री करूंगा या करूंगी, तो आपको इतने स्टॉक्स में एक एक करके देखना होगा कि किसमें हैमर बन रहा है। लेकिन चार्टिंग की मदद से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, आप देख सकते हैं कि मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे आपका मन है कि हैमर कैसे बन रहा है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये पूरा स्क्रीनर बना हुआ है, स्क्रीनर पहले से लगा हुआ है। अब देखिए इनमें अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको दिख जाएगा कि हैमर बन रहा है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ये सारे स्टॉक्स को स्कैन करके बिल्कुल एक्यूरेट दे देगा, नहीं, ये जस्ट एक एल्गो ट्रेडिंग की तरह काम करता है, जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करता है, बट आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। अगर आप इसके स्क्रीनर को अच्छे से चलाना सीख जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं इस एक वीडियो में चार्टिंग को भी पूरा जो है कवर नहीं कर पाऊंगी, तो इसको मैं जो है किसी और वीडियो में कवर करूंगी कि कैसे स्क्रीनर लगाना है और एक्चुअल में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनके यूज से आप अपने लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि जो साइकोलॉजी है कि ये वाला स्टॉक नहीं, काश मैं ये वाले स्टॉक में करता, तो ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपको इसको खुद से ओवरकम करना होगा और समय के साथ साथ काफी ज्यादा ओवरकम हो भी जाता है। आपको खुद को खुद ही सेटिस्फाई करना होगा और ये बोलना होगा कि नहीं, जो मैंने सेलेक्ट कर लिया तो सेलेक्ट कर लिया, अब अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, यही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है और मैं अपनी स्ट्रेटेजी को लास्ट तक नहीं छोड़ूंगी। जब आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आप जो है प्रॉफिटेबल जरूर बनेंगे। तो आई होप आपको ये स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो काफी अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।